क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों, लिमिट ऑफ एक्स क्यूब माइनस एट एक्स स्क्वायर प्लस 45 टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 9 एट एक्स टेंस टू 3। देखिए ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जिस क्वेश्चन पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखा जाए उस क्वेश्चन पे ठीक है बार बार रिपीट करना है, उस क्वेश्चन को दोहराते रहना है। यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस 8x स्क्वायर प्लस 45 है, एक्स क्यूब माइनस 8x स्क्वायर प्लस 45। इसका फैक्टर करने के लिए, चूंकि ये क्वाड्रेटिक नहीं है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, दिस इज क्यूबिक। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू पुट द वैल्यू, ठीक है, सच दैट द गिवन इक्वेशन बिकम्स जीरो। आप इसको में x की वैल्यू जो पुट करिए, ऐसा पुट करिए कि ये पूरा ज़ीरो हो जाए। कन्फर्म? तो चलिए हम ट्राई करते हैं। अब याद रखिएगा हेल्प लाइन में x इज इक्वल टू 1 पुट कर सकते हैं, x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू 3। कन्फर्म? तो हमको मालूम है कि x की वैल्यू अगर 3 पुट करेंगे तो ये ज़ीरो के बराबर हो जाएगा। देखिए x पुट x इज इक्वल टू 3, तो ये हो जाएगा आपका 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27, ये आपका 3 3 ज़ा 9, 9 8 ज़ा 72 और ये आपका प्लस 45। ओके, अब ये इक्वल हुआ 27 और प्लस 45 को जब आप ऐड करेंगे तो ये आपका 72, ये इक्वल ज़ीरो। पहला काम ये करना है कि आप किसी तरीके से इसको ज़ीरो लाइए। क्वाड्रेटिक रहता तो आप जैसे मल्टीप्लाई करते थे सॉल्व कर देते। अब यहाँ पे जिसकी वजह से ज़ीरो हुआ है, किसकी वजह से? x इज इक्वल टू 3 की वजह से। तो अब इसको लिखेंगे x माइनस 3, इसको इधर लेके आएंगे। अगर प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहे तो x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब x माइनस 3 एक इसका एक फैक्टर है, x इक्वल टू 3 इसका एक फैक्टर हो गया। यानी आप यहाँ पे लिख सकते थे कि x इक्वल टू 3 इज ए फैक्टर ऑफ अबव जो है पॉलीनोमियल। यहाँ पे लिख सकते थे कि x इज इक्वल टू 3 इज अ फैक्टर ऑफ अबव पॉलीनोमियल। ठीक है, अब दूसरा जो काम है, इससे इसको डिवाइड करिए। एक्स क्यूब माइनस कितना था? एक्स क्यूब माइनस 8 एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस 8 एक्स स्क्वायर प्लस 45। किससे डिवाइड करना है बच्चों? एक्स माइनस 3 से, ताकि ये क्यूबिकल पावर जो है क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो जाए। तो कितने टाइम जाएगा? एक्स स्क्वायर टाइम जाएगा। एक्स स्क्वायर का टेबल एक्स पे पढ़ेंगे तो एक्स क्यूब हुआ, और फिर माइनस 3x स्क्वायर, साइन चेंज करनी रहती है, मालूम है ना? ये माइनस और ये प्लस, ये कैंसल, ये माइनस 8 एक्स स्क्वायर प्लस 45। हाँ सॉरी, ये आपका माइनस 5x स्क्वायर प्लस 45। अब यहाँ पे जो सिंबल रहेगा माइनस, तो आप भी क्या लगाएंगे? माइनस लगाएंगे। कितने टाइम जाएगा? 5x टाइम जाएगा। ठीक है, नीचे क्या था? 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 9। अब ये 5 माइनस 5x स्क्वायर, अब माइनस 15x, क्लियर? ये प्लस, ये माइनस, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा। तो माइनस 15x पहले लिखेंगे, प्लस 45 बाद में लिखेंगे। कितने टाइम जाएगा? माइनस जाएगा और 15 टाइम्स जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 15 वन ज़ा माइनस 15 और x और प्लस 45। ये हो गया आपका, इसका सिंबल चेंज करेंगे, प्लस और ये माइनस कैंसिल हुआ।
अब एक तो डिवाइज़र क्या था, एक्स माइनस थ्री था, और दूसरा क्वोशंट कितना आया, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 15। ठीक है, चलिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x से माइनस 15। तो लिमिट क्या थी, लिमिट बोलिए, लिमिट ऑफ, अब यही रख देंगे ऊपर, लिमिट ऑफ एक्स माइनस थ्री और एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 15 अपॉन में क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 9 x टेंस टू 3 है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये क्वाड्रेटिक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 9 2 ज़ा 18, 9 2 ज़ा 18 और 6 3 ज़ा 18, 6 3 ज़ा 18 और 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3। तो 2x स्क्वायर माइनस 6 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 9 इज इक्वल टू 0, implies that 2x square minus 6x plus minus 9 is equal to 0. Common will be what, 2x कॉमन हो जाएगा, x माइनस 3 प्लस 3 कॉमन, x माइनस 3, ठीक है, ये इक्वल 0। दिस विल गिव, एक ब्रैकेट में आपका 2x प्लस 3, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 3। चलिए फाइनल स्टेज पे हम पहुँच रहे हैं, लिमिट ऑफ x माइनस 3 अपॉन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5 माइनस 15 अपॉन कितना लिखेंगे, x माइनस 3 पहले लिख दीजिए, 2x प्लस 3 एट x टेंस टू 3, ये आपका कैंसिल हुआ। उसके बाद अप्लाइंग लिमिट कर दीजिए, अप्लाइंग लिमिट, x की जगह पे 3 रखेंगे तो 3 3 ज़ा 9, ये 15 माइनस 15, 3 2 ज़ा 6 प्लस 3, क्लियर। ये 30 हुआ, 30 माइनस 30 प्लस 9 विल बी व्हाट, माइनस 21। 7 आंसर कितना आया, 7/3, 15 30 36, सॉरी ये 6 3 9 होगा, हाँ तो इस माइनस 7/3, क्लियर हो गया। चलिए वो वाला क्वेश्चन कहाँ रह गया है ना, हाँ है, ये डिवाइड समझ में आई। क्वेश्चन नंबर 11, लिमिट ऑफ 11 बच्चों, लिमिट ऑफ x क्यूब माइनस 6x माइनस 9 अपॉन x रेज टू द पावर 4 माइनस 81 एट x टेंस टू व्हाट 3। देखिए इसमें भी वही काम करेंगे, इसमें पुट करेंगे, ठीक है। ये दिया आपका x क्यूब माइनस 6x माइनस 9, तो क्या पुट करेंगे, ठीक है, 3 3 ज़ा ये 27 हो जाएगा और 6 3 ज़ा 18 हो जाएगा। तो पुट
एक्स इज इक्वल टू 3। देखिए इसमें कुछ करना नहीं, इसमें आपको सोचना ही पड़ेगा। आप जितना जल्दी सोच लेंगे, 1 -1 2 -2, ठीक है, 3 -3, इतने में जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 3 ज़ा 9 3 ज़ा 27, ये 18, ये -9 इज इक्वल टू 27 -27 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 3 इज अ फैक्टर ऑफ अबव पॉलिनोमियल। अबव पॉलिनोमियल जानते हैं किसको कहते हैं? पॉलिनोमियल कहते हैं एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच वेरिएबल्स इन्वॉल्व्ड हैव नो निगेटिव इंटीग्रल पावर। ऊपर पावर निगेटिव नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो अब इस पर डिवाइड करेंगे, एक्स क्यूब -6x -9। जैसे ही 0 हुआ, जिसकी वजह से 0 हुआ, इस 3 को इधर लेके आएंगे। हाँ, यानी इम्प्लाई दैट यू में राइट एक्स से नहीं, ये तो पुट किया गया ना। तो x -3 इज इक्वल टू 0, इससे डिवाइड करेंगे। तो जब इससे डिवाइड करेंगे तो ये 3 जो पावर है ना, ये ऑटोमेटिकली 2 पावर में कन्वर्ट हो जाएगी। कितने टाइम जाएगा? एक्स स्क्वायर, ये एक्स क्यूब हुआ, और ये -3x² हुआ। याद रखिएगा, ये माइनस और ये प्लस, ये अलग है और ये अलग है। भले से इसके नीचे हम लिख दिए हैं, लेकिन ये दोनों ना सब्ट्रैक्ट होंगे ना, ठीक है, ऐड होंगे। अब इसको अलग उतारेंगे, इसको अलग उतारेंगे। ये 3x² -6x -9 कितने टाइम जाएगा? 3 टाइम जाएगा, 3x टाइम, ठीक है। तो ये हो गया 3x² -3 3 ज़ा 9x, ये माइनस ये प्लस, ये कैंसिल हुआ। ये आपका कितना मिला? 3x -9 कितने टाइम जाएगा मालूम? पॉजिटिव है तो 3 टाइम जाएगा, ठीक है। तो 3x -9 3x -9, ये माइनस ये प्लस कैंसिल हुआ, 0, ठीक है। अब ये कोशेंट है, x² + 3x + 3 और डिवाइज़र। तो एक आपका मिला x -3, एक है x -3 जिसने डिवाइड किया, डिवाइज़र है। और कोशेंट आपका क्या है? x² + 3, ये हो गया। लिमिट रख दीजिए, लिमिट ऑफ कितना था? x टेंस टू 3 अपॉन में क्या था? x की पावर 4 -81। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, इतने को सॉल्व करिए। इसको लिख सकते हैं x² का होल स्क्वायर -9 का स्क्वायर, लिख सकते हैं ना। तो ये बदल जाएगा a² - b² के फॉर्म में। तो x² + 9 x² -9, ठीक है। इम्प्लाई दैट ये फिर टूटेगा, ये तो ज्यों का त्यों रहा, x² + 9। इसको लिख सकते हैं x² -3 का स्क्वायर, ओके। तो x² + 9 in one bracket, in another bracket x + 3 and x -3, कन्फर्म। अब इसको लिखे आइए फाइनल। लिमिट ऑफ x -3 इंटू x² + 3x + 3 अपॉन में क्या क्या है? x² + 9 है, x + 3 है, एंड x -3 एट x टेंस टू व्हाट? 3। जो कटे उसको काट दीजिए। ये देखिए x -3 x जिसकी वजह से अनडिफाइंड हो रहा था। अब जो रिमाइंडर है उसको लिमिट ऑफ x² + 3x + 3 अपॉन
एक्स स्क्वायर प्लस 9 एंड एक्स प्लस 3 एट एक्स टेंस टू व्हाट 3। अब यहाँ से अप्लाइंग लिमिट करेंगे इक्वल 3 रखेंगे, 3 3 ज़ा 9 प्लस 3 3 ज़ा 9 प्लस 3 3 3 ज़ा 9 प्लस 9 और 3 प्लस 3, ये इक्वल हो जाएगा 21 9 9 18 और ये आपका 6 लिख सकते हैं ऐसे भी। तो 3 7 ज़ा 3 2 ज़ा आंसर विल बी व्हाट, कन्फर्म। चलिए ये हो गया। ये कौन सा क्वेश्चन था? 11। अब इसके बाद 12। ठीक है ना? कौन खत्म हो गया नहीं? अब हमारा चलेगा ये 12। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 12 13 14 दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सब लगाइएगा बार बार, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 12 भी है, 13 भी है एंड 14 भी है। चलिए, तो 12 में लिमिट ऑफ x पावर 4 माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x रूट 2 माइनस 8 एट x टेंस टू रूट 2। क्या करेंगे? पहले सबसे पहले डिनोमिनेटर को सॉल्व करिए, ठीक है? ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में है। बोलिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 रूट 2 इंटू एक्स ऐसे लिख सकते हैं माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब देखिए फैक्टर कैसे करते थे इसका, यहाँ पे मल्टीप्लाई करते थे। 8 1 ज़ा 8 हुआ, 8 1 ज़ा 8। अब 8 को क्या लिख सकते हैं? 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये तो रेशनल है लेकिन ये इरेशनल है। अब इसको अरेंज करेंगे, इसको मैनेज करेंगे। अब देखो कैसे ये मैनेज हो रहा है। ये 4 रूट 2 को आप लिख सकते हैं 4 इंटू 4 रूट 2 इंटू रूट 2, तब भी तो 8 आ जाएगा। कन्फर्म? ये आपका 8 आ गया। फ़ायदा क्या हुआ? अब ये 4 रूट 2 एक साथ ले लीजिए और इंटू रूट 2। तो 4 रूट 2 में से एक रूट 2 को माइनस करेंगे तो 3 रूट 2 मिल जाएगा। क्योंकि आप यहाँ पे सिंबल जो लगा है इंडिकेटर माइनस का, मतलब मीन्स यू विल हैव टू ब्रिंग द कोफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म दैट इज एक्स बाई सब्ट्रैक्टिंग। तो सब्ट्रैक्टिंग करने पे तो अब ये 8 तो हुआ, फ़ायदा क्या हुआ? 4 रूट 2 माइनस रूट 2, इसका रिजल्ट आता है 3 रूट 2। अब आप पूछते हो सोचते हो कैसे ये 3 रूट 2 आया? तो यहाँ से कॉमन ले लीजिए, रूट 2 कॉमन ले लीजिए, तो ये 4 माइनस 1 हो गया। रूट 2 कॉमन लेंगे, ये ख़त्म ये ख़त्म। ये रूट 2 कॉमन लेंगे तो रूट 2 से डिवाइड करना पड़ता है। तो ये मिला आपको क्या? 3 रूट 2। ये क्या मिला? 3 रूट 2। चलिए, तो इम्प्लाइज दैट इधर आ जाइए लिमिट ऑफ। अब देखिए इसको आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और इसको 2 का होल स्क्वायर अपॉन, ये तो मिल गया आपको। क्या क्या? हाँ, अभी तो हम सॉल्व ही नहीं किए, कहाँ चले गए? अब बच्चों ये एक्स स्क्वायर प्लस 3 रूट 2 की जगह क्या लिखेंगे?
ठीक है, 4√2 माइनस √2, 4√2 माइनस √2 और इंटू एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 0. दिस विल गिव एक्स स्क्वायर प्लस 4√2x minus √2x minus 8 is equal to 0. This will give, what will be common in this case? x कॉमन ले लीजिए, तो मिला क्या, x प्लस 4√2 और इसमें क्या कॉमन लेंगे, माइनस √2 कॉमन ले लीजिए, मिला क्या, x माइनस एक्स प्लस 8 बाई √2. यहाँ ध्यान दीजिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए. है, इसको मिटा दूँ ना, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है. नहीं तो आप कहेंगे कि ये सब BC में है. चलिए अब देखिए, यहाँ पे x कॉमन लिए, यहाँ पे आप √2 कॉमन लिए, ठीक है. और याद रखिएगा कॉमन लेने में छोटा नंबर कॉमन लिया जाता है, ठीक है. अब इसको जो कि इस जैसा बनाना है तो इसमें क्या करेंगे, √2 से ऊपर और √2 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे. तो जब ऐसा करेंगे तो ये √2 हुआ और 2 4 ज़ा 8 कर देगा. तो अब मिल गया आपको x प्लस 4√2 माइनस √2. इसमें भी वही चीज़ मिला, x प्लस 4√2. ये समझ में आया कि नहीं, हम रेशनलाइज कर दिए हैं √2 से ऊपर नीचे. हाँ, अब इन वन ब्रैकेट x प्लस 4√2 और दूसरे ब्रैकेट में मिला x माइनस √2. सही. अब आ जाइए, तो इसमें क्या मिला, x प्लस 4√2 और इन अनदर ब्रैकेट x माइनस √2 और इधर क्या है, x टेंस टू √2. अब ये a² माइनस b² के फॉर्म में है, ठीक है. उसको सॉल्व कर लीजिए. लिमिट ऑफ x प्लस x² है ना बच्चों, x² प्लस 2 और x² माइनस 2 और नीचे है x प्लस 4√2 और x माइनस √2. देखिए अभी इसमें एक स्टेप और हम आगे बढ़ाएंगे, इसलिए कि अभी कोई कैंसिल नहीं हो रहा है. अब इसमें मेन इधर ध्यान दीजिए, इस 2 को अब हम अगले स्टेप में क्या लिखेंगे, √2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं. चलिए, तो लिमिट ऑफ x² प्लस 2 और इसको लिख दीजिए x² माइनस √2 का स्क्वायर. समझ में आया. इम्प्लाई दैट x प्लस 4√2 एंड x माइनस √2 एट x टेंस टू √2. Imply that limit of x² प्लस 2. अब ये x प्लस √2 इन वन ब्रैकेट, इन अनदर ब्रैकेट x माइनस √2 अपॉन x प्लस 4√2 एंड x माइनस ओनली √2 एट x टेंस टू √2. देखिए ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है. इम्प्लाई दैट लिमिट ऑफ x² प्लस 2 x प्लस √2 अपॉन x प्लस 4√2 और x टेंस टू √2. अप्लाइंग लिमिट, अप्लाइंग लिमिट करेंगे तो √2 का स्क्वायर x की जगह पे, ठीक है, प्लस 2 एक ब्रैकेट में मिला और इधर √2 प्लस √2
और अपॉन √2 प्लस 4√2। चलिए √2 का स्क्वायर करेंगे 2, 2 2 4 हो जाएगा, और ये आपका 2√2 हो जाएगा, अपॉन ये 5√2 हो जाएगा। जो कटे काट दीजिए, ये √2 से √2 कैंसिल, 8/5 आंसर आया है। कंफर्म। ये 12 था ना, सिंगल था ना, इसमें और था क्या? अच्छा, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसी को सॉल्व करना। सिंपल सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, ठीक है? जितने कठिन रहेंगे उसी को पूछा जाएगा। तो इसलिए जो कठिन क्वेश्चन है उसको एक नोटबुक में लिखिए, तो आप कोई भी कंपटीशन निकाल लेंगे। ये 12 है ना। अब बच्चों 13 देखो, 13 भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 13 ये भी वेरी 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 इंपॉर्टेंट है बच्चों। चलिए, लिमिट ऑफ 1 माइनस एक्स के पावर -1/3 अपॉन 1 माइनस एक्स के पावर -2/3 एट x टेंस टू व्हाट 1 इक्वल हो जाएगा लिमिट ऑफ 1 माइनस एक्स के पावर 1/3 माइनस है ना, अपॉन देखो इसमें चेंजिंग हो रही है। 1 माइनस इसको देखो 2 को ने हाँ इसको लिखा जाएगा x के पावर -1/3 का पावर 2 कर दो। इससे फ़ायदा क्या होगा कि फिर a² माइनस b² के फॉर्म में हो जाएगा। क्लियर? जब आप इसको x के पावर, याद रखिएगा x के पावर क्या था, जूम दे दिया जाए, जूम x के पावर था बच्चों -2/3 था ना, इसको हम लिख सकते हैं x के पावर -1/3 और उसके ऊपर 2 लिख सकते हैं। जब क्योंकि पावर का पावर में क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। पावर का पावर में मल्टीप्लाई, जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो -2/3 हो जाएगा। फ़ायदा इससे क्या होगा कि यहाँ पर 2 दे दीजिए तो a² माइनस b², और ये क्या x टेंस टू 1 है, तो इम्प्लाइज दैट लिमिट ऑफ 1 माइनस एक्स के पावर -1/3, एक बार ऐड कर देंगे, एक बार सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देखिए ऐड हो गया, और 1 माइनस एक्स के पावर -1/3 है, सब्ट्रैक्ट हो गया, ये 1 हो गया। और देखिए ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो मिला क्या, लिमिट ऑफ 1/1 प्लस एक्स के पावर -1/3 एट x टेंस टू 1 लिखेंगे। अप्लाइंग लिमिट इक्वल 1/1 प्लस 1 के पावर -1/3। याद रखिएगा बच्चों, 1 के ऊपर कोई भी पावर आए, ठीक है, नेचुरल आए, होल आए, इंटीजर आए, रेशनल आए, तो उसका रिजल्ट 1 होता है। क्लियर? तो ये हो गया आपका 1/1 प्लस 1 इज इक्वल टू, आंसर 1/2 दिया है। अगर ये ना समझ में आए तो आप इसको एक स्टेप बढ़ा भी सकते हैं, और करके मैं बता रहा हूँ, वैसे आंसर आ गया है 1। इसको पॉजिटिव बना दीजिए, इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे, तब भी इसका आंसर क्या आ जाएगा 1 प्लस, ठीक है, 1/1 रहेगा। 1/1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। चलिए अब कौन सा है, 14। इसके बाद लास्ट है ना,
देखो इसमें कितना टाइम हुआ इसमें है, 30 हो गया इतने जल्दी। अरे वक्त बड़ा तेजी से भी पास हो रहा है भाई, बहुत तेजी से। है हाँ हाँ बड़ा था। 14 जो है लिमिट, ये भी इम्पोर्टेंट है, सब इम्पोर्टेंट है ये, यही सब दे देता कंपटीशन में तुम लोग के। तो 14 लिमिट ऑफ x माइनस 2 है अपॉन रूट x माइनस रूट 2 एट x टेंस टू 2। देखो बच्चों इसमें कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके कॉन्जुगेट्स याद रखिएगा, एक चीज़ है कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट। ये रूट x माइनस रूट 2 का जो कॉन्जुगेट है इट्स कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट रूट, इसका कॉन्जुगेट क्या है, रूट x प्लस रूट 2, माइनस है तो प्लस कर देंगे, प्लस है तो ये मत समझिए कि इसके इक्वल है, हम इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। चलिए implies that limit of x माइनस 2 रूट x माइनस रूट 2 एट x टेंस टू 2। तो इसका कॉन्जुगेट रूट x प्लस रूट 2 से ऊपर और रूट x प्लस रूट 2 से नीचे। तो दिस विल गिव लिमिट ऑफ x माइनस 2 रूट x प्लस रूट 2। अब देखो सेम है, दोनों बीच में प्रोडक्ट है, मल्टीप्लाई का सिंबल है, तो ये बहुत इजी है, पहले का पहले में मल्टीप्लाई कर दो और दूसरे का दूसरे में मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा आपका x है, रूट x का मल्टीप्लाई x और ये आपका 2। तो फ़ायदा क्या होगा कि ये आपका इससे कैंसिल हो जाएगा एट x टेंस टू 2। और जब अप्लाइंग लिमिट करेंगे, अप्लाइंग लिमिट इक्वल टू, यहाँ पे रूट 2 हो जाएगा, प्लस रूट 2 ऑलरेडी है, तो आंसर देखिए आया होगा 2 रूट 2। सही है, ये ख़त्म हो गया ना। अब 15 पे आइए। हाँ हाँ उसी में है, देख लिया जाए। 14 तक इसमें है, 15 लाना पड़ेगा। नहीं देगा ना। सही है ना। चलिए 15 है, लिमिट ऑफ x की पावर 4 माइनस 1 x माइनस 1 एट x टेंस टू 1 इज इक्वल टू दिस। चलिए इजी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, दिस विल गिव तो लिमिट ऑफ, देखो x पावर 4 है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बोलो और माइनस 1 स्क्वायर इसको भी दे दो, अपॉन ये x माइनस 1 हो गया, ये एट x टेंस टू 1 हो गया, ये इक्वल है लिमिट ऑफ x क्यूब माइनस k क्यूब। ठीक है, लिमिट ऑफ, अब देखिए एक फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए, a क्यूब माइनस b क्यूब, a क्यूब
माइनस बी क्यूब इजकल टू ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, ये फार्मूला। देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब, उसी पे इसको ब्रेक कर दो। ठीक है, तो ये एक्स माइनस के, एक्स माइनस के, एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस ए बी यानी के एस या एक्स के, जो भी लिखना चाहे लिख दें। और नीचे आएगा क्योंकि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक्स प्लस के इन वन ब्रैकेट, इन अनदर ब्रैकेट एक्स माइनस के। क्लियर। और इधर है एक्स टेंस टू के। अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और इधर सॉल्व करेंगे। पहले लिमिट ऑफ, एक बार जोड़ ऐड कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वन और एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये फिर टूटेगा अपॉन एक्स माइनस वन एट एक्स टेंस टू वन। ये इक्वल है लिमिट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, सही है ना, प्लस के एक्स अपॉन एक्स प्लस के एट एक्स टेंस टू के। एक स्टेप और बढ़ा लीजिए, इसको कर दीजिए स्क्वायर। ठीक है, तो लिमिट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन, ये आपका एक्स माइनस वन एंड एक्स टेंस टू वन। और ये इक्वल, ये ज्यों का त्यों डाउन कर दीजिए। ठीक है, पूरा ये कैंसल हो गया, हो गया। अब दिस विल गिव लिमिट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स प्लस वन एट एक्स टेंस टू वन इक्वल लिमिट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस के एक्स अपॉन एक्स प्लस के एट एक्स टेंस टू के, अप्लाइंग लिमिट दोनों में। ठीक है, अप्लाइंग, इसमें लिमिट क्या है, एक्स इज इक्वल टू वन, तो ये वन का स्क्वायर वन यानी टू और ये टू, सही है ना, इक्वल। इसमें अप्लाइंग लिमिट करेंगे तो एक्स टेंस टू के यानी के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन के प्लस के यानी टू के। ये टू टू ज़ा फोर हुआ इक्वल ये थ्री के स्क्वायर अपॉन टू के हुआ, सही है ना। हाँ, ये के इसके कैंसिल कर देगा इसको, तो दिस विल गिव थ्री के बाई टू, थ्री के बाई टू इज इक्वल टू फोर, तो इम्प्लाई दैट के इज इक्वल टू टू फोर ज़ा एट बाई थ्री। चेक कर लीजिए। तो ये एक्सरसाइज कौन सी थी, 18C। ठीक है, हैज़ बीन फिनिश्ड। नेक्स्ट डे वी विल स्टडी 18D।